उनने वापस भेजी तो मैंने उनसे कहा मैं इंडिया जाऊंगी, तो बोली इंडिया जाओगी तो आपका जो एजेंट है उसने 2 लाख रुपया लिया, वो वापस कर दो, आप चले जाओ। तो मैंने कि ठीक है। तो मैंने अपने घर वालों को बताया घबरा के कि वो ऐसे कह रही हैं कि पैसे वापस कर दो और पहुंच जाओ। तो फिर मेरे घर वालों ने बात की होगी, तो वो जो बबलू नाम का व्यक्ति है दिल्ली का, वो गुंडागिर्दी भी करने लगा, बोले हाँ नुसरा के पैसे दे दो और वापस हो जाओ। तो मैंने कि तो इन लोगों ने बात की होगी, फिर इन लोगों ने इंतज़ाम किया, फिर मुझे बुलाया गया। भारतीय युवतियों को विदेश में बेचने की करतूत सामने आई है। मानव तस्करों का जाल लगभग पूरे देश में फैला हुआ है। ये लोग देश की जरूरतमंद गरीब युवतियों, महिलाओं को ओमान, कतर आदि में जॉब के बहाने बेच देते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि जो लड़कियां, महिलाएं ओमान में जॉब की बजाय हर तरह के शोषण से तंग होकर वापस आना चाहती हैं, तो उनसे फिरौती वसूली जाती है। दरअसल मामला तब खुला जब यूपी के बरेली जिले के थाना सीबीगंज के गांव सनोआ के एक गरीब बूढ़े अपाहिज मुस्तफा बेग की बेटी को ओमान में नर्सिंग की नौकरी का झांसा देकर ओमान भेज दिया गया। ओमान पहुंचकर युवती ने देखा कि वहां उसको कैद कर लिया गया। युवती ने देखा कि उससे पहले भी वहां काफी लड़कियां कैद थीं। फिरौती देकर वापस बरेली पहुंची आफरीन मिर्जा से हमने बात की और जानकारी ली। तहरीर दी है, क्या जी मामला है जो आपने तहरीर दी है? जी मुझे एक हमारे रिश्तेदार हैं जो जमशेद नाम है जिनका, उन्होंने हमें बताया था कि मैं कारचुपी काम करती हूँ घर में, नर्सिंग का कोर्स भी कर रखा है। तो वो बोले आप इतनी पढ़े लिखे हो तो विदेश चले जाना। तो मैंने कि ठीक है। तो बोले इसके लिए 70,000 रुपये खर्च होंगे। तो हमने कि ठीक है। तो उनने हमें एक बबलू भाई हैं जो दिल्ली में रहते हैं, उनसे मिलवाया। उनसे कहा कि उनने हमसे कहा कि तुम 70,000 का इंतज़ाम कर लो, तुम्हारा पासपोर्ट जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, टिकट फ़्लाइट और वीज़ा वो तैयार हो जाएगा 15 दिन के लिए, 15 दिन में। तो हमने उनको 65,000 रुपये, 2 रिश्तेदार गए हमारे नखलऊ, उन्होंने बताया आदिल नाम का कोई व्यक्ति है उसका पता। तो नखलऊ गए 2 रिश्तेदार, तो उसने भी किसी और को भेजा, उनका भाई था वो, उनने फ़ोन पे बात कराई, उनने उनको 65,000 रुपये दे दिए। उसके बाद उनका फ़ोन आता है 1 हफ़्ते में तुम्हारी फ़्लाइट है और क्या नाम है वीज़ा आ गया है। और उनकी सिस्टर हैं जो सुरैया, आदिल की सिस्टर, उनने कहा कि उनके यहाँ तुम्हें 1 महीने मतलब जॉब करनी, इसी दौरान आपकी जॉब लग जाएगी वहाँ पे। तो उनने हमें भेजा ओमान, मस्कट के एयरपोर्ट पे आपको एक नुसरा नाम की लेडीज़ है वो लेने आएंगी, वो आपको सुरैया के घर पहुँचा देंगी। तो हमने कि ठीक है। तो हम जब वो नुसरा मैडम जब हमें लेने आई, उन्होंने रूम में ले जाके हमें बंद कर दिया। जब वो शाम को आई लौट के, तो हमने उनसे कहा आप हमें सुरैया के घर पहुँचा दें, आदिल की बहन के घर। तो बोली यहाँ पे कोई आदिल सुरैया उरैया नहीं रहती है। 3-4 दिन बाद उन्होंने हमें कहीं पहुँचा दिया किसी के घर पे काम करने के लिए। उनके घर पे पहले से एक लेडीज़ लड़की काम करती थी, तो उसने उनको भी बहुत मारती पीटती थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशान करती थी। 4 लीटर पानी 20 दिन पियो 3 लोग। तो क्या अच्छा। तो हम और फिर खाने के लिए भी नहीं देती हैं, फिर 24 घंटे काम कराई। तो मैं घबरा गई, तो मैंने क्या ऐसा, उनने मेरे साथ मारपीट भी की, तो मैंने उनको धक्का दे दिया। तो उन्होंने इसीलिए मुझे वापस भेज दिया नुसरा के पास। नुसरा के पास जब भी नुसरा ने फिर मुझे लॉक में बंद कर दिया, रूम में बंद कर देती। वहाँ पे और भी लड़कियाँ थीं। जब मैं पहुँची वहाँ पे 10 लड़कियाँ थीं मेरे रूम में, बाकी और रूम में होंगी। सारा लॉक बंद करके चली जाती थी ऑफ़िस वापस वो। फिर जब भी उनने वापस भेजी तो मैंने उनसे कहा मैं इंडिया जाऊँगी। तो बोली इंडिया जाओगी तो आपका जो एजेंट है उसने 2 लाख रुपया लिया, वो वापस कर दो, आप चले जाओ। तो मैंने कि ठीक है। तो मैंने अपने घर वालों को बताया घबरा के कि वो ऐसे कह रही हैं कि पैसे वापस कर दो और पहुँच जाओ। तो फिर मेरे घर वालों ने बात की होगी, तो वो जो बबलू नाम का व्यक्ति है दिल्ली का, वो गुंडागिर्दी भी करने लगा, बोले हाँ नुसरा के पैसे दे दो और वापस हो जाओ। तो मैंने कि तो इन लोगों ने बात की होगी, फिर इन लोगों ने इंतज़ाम किया, फिर मुझे बुलाया गया। किस बात के पैसे लिए थे 2 लाख रुपए? उन लोगों ने मतलब मुझे वहाँ बेचा था 2 लाख रुपए में। वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ हैं, ऐसी 30-35 लड़कियाँ हैं। नहीं, जब बेचा उन्होंने तो आपको कुछ पता नहीं लगा था कि बेचा या नहीं बेचा? मुझे पता चला जब वहाँ जाके पता चला ना, वहाँ पे जब मैं पहुँची तब उनने मुझे बताया, नुसरा ने, तब कि आपके ऊपर 2 लाख रुपए लिए हैं उन्होंने, जी। आप हमारा पैसा वापस कर दें, आप चली जाएँ इंडिया। किस काम के लिए गई थी वहाँ?
वैसे तो मैं नर्सिंग के काम के लिए गई थी, पर उनने मुझे हाउसमेट के काम में लगा दिया वहाँ पे जाके। फिर उसके बाद भी वहाँ पे बहुत दिक्कत थी, परेशानी थी। मैडम बहुत नालायक थी, जहाँ मुझे पहुँचाया था उन्होंने वापस कर दिया मुझे उनके कने। अब आप क्या चाहती हैं? अब मैं ये चाहती हूँ वहाँ पे जो लड़कियाँ फंसी हुई हैं वो भी निकलें, क्योंकि वो भी बेचारी बहुत परेशान है। जाने अलग अलग देशों, इंडिया की भी हैं, कुछ हिंदू हैं, छः लड़कियाँ हिंदू हैं, बाकी मुसलमान हैं। एक नजमा नाम की भी आंटी वहाँ पे रहती हैं, वो थोड़ी एजेड हैं। और बाकी और भी हैं, और श्रीलंकन हैं, केनिया की बहुत सारी लड़कियाँ फंसी हुई हैं वहाँ पे। अच्छा, बस तुमने जो काम किया था उसका पैसा तुम्हें मिला था? नहीं, उसका पैसा बॉस ने नहीं दिया। 15 दिन की सैलरी जो मेरी मैडम ले गई थी मुझे, उन्हें उन बॉस को दे दी। बॉस ने मुझे 1 रुपया नहीं दिया। पीड़ित परिवार ने इस उम्मीद के साथ पहले ही रिश्तेदारों आदि से उधार पैसा लेकर बेटी को भेजा कि वहां नौकरी करके सबका कर्ज चुका देगी, लेकिन उसे तो बंधक बना लिया गया। परिवार ने मिन्नतें की, तब उनसे फिरौती वसूली गई। इंसान आज के दौर में इंसान जल्दी बड़ा आदमी बनने के लिए, जल्दी तेजी से कमाई करने के लिए कितने शॉर्टकट लगा रहा है, इसकी एक वानगी हम आपको दिखा रहे हैं। हद यहाँ तक पहुंच चुकी है कि जो शॉर्टकट लोग मार रहे हैं तो उसमें हद ये हो चुकी है कि अब इंसान ही इंसान को बेचने लगा है। मामला अभी नया आया है मानव तस्करी का। बरेली के थाना सीवीगंज का एक गांव है बिधौलिया। वहाँ की एक गरीब परिवार है, बहुत गरीब परिवार है। अभी हम उनका घर पे दिखाएंगे। वो किसी खंडहर में, जो किसी टाइम में दवाइयों का कारखाना था, उसमें मालिक ने वैसे ही उन्हें चौकीदार की हैसियत से रख दिया है बिना किराए के। और उनका एक लड़का एक्सपायर हो चुका है, उसकी दो बच्ची हैं अनाथ छोटी छोटी। एक लड़का रिक्शा चलाता है, एक लड़की उनकी पढ़ी लिखी है, ट्रेनिंग कर चुकी है, नर्सिंग की, हॉस्पिटल नर्सिंग की कोर्स कर रखा है। लेकिन कहीं ना नौकरी मिलने के चक्कर में घर में बैठ के कारचौक का काम कर रही थी। इनके कोई रिश्तेदार या मिलने वाले होंगे, उन्होंने देखा, उन्होंने सलाह दी कि बाहर कहीं जॉब कर लो। इन लोगों ने हाँ करी, वहां दिल्ली गए। दिल्ली में कोई दिल्ली दिल्ली के जुलैना बाग में कोई ऑफिस है, उसने, बबलू नाम का व्यक्ति है, उसने इनको दिलासा दिया कि हम ओमान में तुम्हें नर्सिंग की नौकरी दिलाते हैं। इन लोगों ने हाँ कर ली। उसने कहा भी 70,000 रुपए का इंतजाम करो, वीजा और ये वो सब लेके। इन्होंने उधार कर्ज करके जैसे तैसे कहाँ कहाँ से करके इंतजाम करके इन्होंने वो इंतजाम करके उसको दिया। बबलू ने फोन करा कि तुम लखनऊ में उनको पैसे देना। किसको? कोई आदिल नवाज नाम का व्यक्ति है, उसको पैसे दे देना। ये इनके रिश्तेदार जो थे वो जाके वहां आदिल नवाज को पैसे देने गए। वो खुद नहीं आया, किसी तीसरे को भेजा उसने। कुल मिला के ये कि पैसे 70,000 रुपए इन्होंने कर्ज करके सब अपने रिश्तेदारों से, किसी 100, किसी से 500, किसी से 1000 करके इकट्ठा करके उसको दिए। वीजा बन गया, टिकट आ गया। 1 जून को लड़की को रवाना कर दिया गया। आदिल ने आके उसको वीजा वजा दे दिया और वहां से रवाना कर दिया। ये नहीं बताया कि हम तुम्हें बेच रहे हैं। वहां आदिल ने इसको बताया था कि हम नर्स, वहां पर नुसरा नाम की लड़की औरत मिलेगी, वो हवाई अड्डे से ले जाके तुम्हें अस्पताल हॉस्पिटल तक ले जाएगी। ये कुल मिला के ये हुआ कि ये बताते हैं कि लड़की को ले जाके किसी कमरे में बंद कर दिया। वहां 8-10 लड़कियां पहले से मौजूद थी, जिसमें 6 हिंदू लड़कियां भारतीय मौजूद थी। इन लोगों को पैसे के आगे ये शर्म नहीं है, और ना ही इस बात का ख्याल आ रहा है कि अगर ये हिंदू लड़कियों वाला मामला है, आज का हिंदुस्तान के माहौल को देखते हुए कितना बड़ा वंडर फैलेगा, कितना गरीब मारा जाएगा, क्या हालात होंगे, इस बात से मतलब नहीं। इन्होंने अपना पैसा कमा लिया। उसके बाद आदिल को फोन का, मैंने खुद भी फोन किया आदिल को, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा, सामने नहीं आ रहा, फरार है। जब ये लड़की परेशान वहां हो गई तो उसने वापसी की बात की। वो अभी हम उससे बात करेंगे, पूरी बात बताएगी वो। तो जब वापसी की बात करी तो वो नुसरा नामक महिला ने उससे ये कहा कि हमने तुझे खरीदा है, हमारा पैसा जो हमने रकम दी है वो वापस कर दे, चली जा। फिर उसने अपने घर पे परिवार को फोन किया। ये लोग फोन, वहां पर लोग लड़कियों का, जो लड़कियों को कैद करते हैं उनका मोबाइल छीन लेते हैं। खैर फोन किया, इन लोगों ने इंतजाम जैसे तैसे रो पीट के किया, सब कुछ करा, तो उसको वहां से निकाला गया। अब उसके लड़की के फादर यहाँ मौजूद हैं। हम पहले तो इन्हीं से इनकी आप बीती पूछते हैं कि इनके ऊपर क्या गुजरी है। जी। बाबू जी, आपका पूरा नाम क्या है? मुस्तफा बेग। क्या
उम्र क्या होगी आपकी? अब मिनिमम जो है 80 से ऊपर है। ये आप पूरे बॉडी से कांप रहे, क्या बीमार हैं, क्या मामला है? हाँ, ये खाली गिर गई। तो काम वाम तो कुछ करते नहीं होंगे अब कुछ आप? नहीं। अच्छा, मामला क्या है? कल आपने आईजी साहब को भी शिकायत की है, थाने भी शिकायत की है, लिख के दिया है, जी, तो मामला क्या है? पूरी बात बताइए। मामला ये है। नहीं रोइए, नहीं रो रही है, आपकी हम लोग को भी और पूरी कानून भी मदद करेगा। कानून के ऊपर आप भरोसा रखिए। अपने देश की पुलिस इतनी कमजोर नहीं पड़ी है अभी, कानून इतना कमजोर नहीं, आप आराम से हिम्मत से काम लीजिए। मैं इन्हें भेजा और बुधार करके फिर बाद में इन्होंने उसने आदमी करके कोई लखनऊ का उसने कहा कि रुपये दीजिए और ले जाइए, मैं वीजा भिजवा दे रहा है। आपने यहाँ किस काम के लिए भेजा था लड़की को? नर्सिंग के नर्स के लिए। अच्छा, जब जाने की तैयारी हुई थी तब भी इन लोगों ने कुछ पैसा लिया था आपसे? जब गए थे साहब हाँ, तब लिया था आपसे पैसा? दिया, नर्स ने तो दिया नहीं। वो वहां ले जाके कमरे में बंद करके और काम करा रहे थे घर का, बर्तन धोना, ये करना, ये मामला वगैरह कर रहे थे। तो जब ये आके रुपए बोली वहां टेलीफोन में कि ऐसा ऐसा हो गया, हमने बेटी तुम चली जाओ, तो इसने जिद पकड़ ली कि हाँ हम जाएंगे। अब वो लोग कहते ठीक है जाओगे, पैसे दो और चली जाओ। तो 3 लाख रुपए का ऑफर किया था उन्होंने, जी। तो हम 3 लाख रुपए कहाँ से नहीं देते? मतलब ये आपने हमसे नहीं पूछा कि 3 लाख रुपए किस बात के मांग रहे हो? बोले खर्च हुए हैं हमारे। अच्छा, हाँ वो पैसे दीजिए आप। फिर क्या हुआ? तो लास्ट में जो है 3 लाख रुपए कहाँ से देते? तो लोगों से कहा गया, तो जो है करीब 3 लाख रुपए जुगाड़ करके खर्च होते ही गए। हाँ, और पैसे उन्हें दिए गए। तो इसको जो है वापसी वहां से करने का वो भी कि आज भेजेंगे कल भेजेंगे करते करते ये इतवार को टिकट दिलाएंगे। तो इतवार को नहीं, वो इतवार को टिकट दिलाया, फिर रात में सोमवार की रोज यहाँ पहुंची। अच्छा, अब आप क्या सरकार से, कानून से, हम सिर्फ पुलिस से क्या मांग कर रहे हैं? सिर्फ हम ये मांग रहे हैं कि हमारे जो पैसे अब हम जो जिससे लिए हैं हमने, वो कहाँ से देंगे? वो लोग जिद कर रहे हैं पैसे दीजिए, अब हमारे आ गई आपकी। अच्छा, आपने लिखा है, कागज में लिखा है कि वहां और लड़कियां, आपकी लड़की ने बताया कि वहां पर और भी लड़कियां कैद थी पहले की, हाँ जिसमें हिंदू लड़कियां भी हैं, हाँ। तो आप उनके लिए क्या कहेंगे? उनको भी निकलवाने की मांग करते हैं क्या? तो आप जब ये हमारी लड़की आएगी तो वो भी आएंगे, भेजा जाए। सरकार से यही है कि मिन्नत के उसे बुलवा लीजिए। दूसरी लड़कियां जो रह गई हैं वहां पर। हाँ अरे, चलिए, इंशाल्लाह आपका होगा, सरकार काम करेगी। ठीक है। ठीक है। तो सुना आपने इनकी आप बीती, इनके ऊपर क्या गुजरी है, ये हालात बना रखे हैं। आप देखिए कि जीती जाती लड़कियों को वहां बेच रहे हैं, यहाँ से बुलाते हैं कि काम पे भेज रहे हैं, और वहाँ काम वाम कुछ नहीं होता, घरेलू काम। और साथ में उसके साथ साथ जो यंग ब्लड लड़की हैं, जवान लड़कियां होती हैं, कटकाटी सूरत शक्ल की अच्छी होती हैं, तो उनको वहाँ वेश्या के तरीके से पेश किया जाता है। वहां पर जो नुसरा है, वो इनकी लड़की ने बताया कि जो नुसरा है वो लड़की को, जो जवान लड़कियां होती हैं, उनको 1 रात 2 रात के लिए ले जाती है और अय्याश लोगों के हवाले करती है, दूसरे दिन सुबह को लाके फिर कमरे में बंद कर देती है। अब इसमें मेरी राय ये है कि हमारी मोदी सरकार को भी चाहिए कि ओमान सुल्तान से बात करे और इस तरह का वहां से उन लड़कियों को जो फंसी रह गई हैं, हमारी हिंदू लड़कियां, भारतीय मुस्लिम लड़कियां हैं, उनको वहां से निकाला जाए, क्योंकि हर एक के पास तो इतना इंतजाम नहीं होता, ना ही तो कोई जानकारी होती है। चलिए, यहाँ तो इनकी मदद के लिए लोग खड़े हो गए, बहुत से ऐसे भी हैं जो उनकी मदद करने वाला कोई नहीं।